तो आज हम लोगों को पढ़ना है मराठा एम्पायर, ओके, यानी मराठा राज्य। यही क्लास हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर ये मराठा एम्पायर यानी मराठा राज्य के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, पढ़ना है। तो मराठा राज्य के बारे में पहले यह देख लिया जाए कि मराठा राज्य था कहाँ, मराठा राज्य का फाउंडर था कौन, और फिर मराठा राज्य कब तक चला, और फिर आगे कब यह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ओके, तो ये सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि मराठा राज्य अथवा मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर था किधर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत का हम मैप यहाँ बना करके हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र का एरिया है, ऐसे ही आप लोग समझिएगा कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र है यही मराठी बेल्ट था भौगोलिक रूप से भी। ओके, और इस राज्य के जो फाउंडर थे यानी मराठा राज्य के जो संस्थापक थे वह थे शिवाजी। ओके, शिवाजी थे, और इनके पिता का नाम शहाजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। ओके, इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1627 में इनका जन्म हुआ था। बर्न इनका 1627 है और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब शिवाजी थे उस समय दो पावरफुल मुगल बादशाह थे, एक शाहजहां था और दूसरा औरंगजेब, एक के बाद एक पावरफुल मुगल बादशाह के समय में। अब सोचिए शिवाजी कितने पावरफुल व्यक्ति रहे होंगे, या शिवाजी के अंदर कितना जीएल रहा होगा, उत्साह रहा होगा, या एनर्जेटिक रहे होंगे कि औरंगजेब जैसे, शाहजहां जैसे मुगल बादशाहों के समय में, यानी जहांगीर के बाद आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग पढ़ डाले हैं कि मुगल बादशाह अकबर, ओके, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो शाहजहां और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल था, वह शिवाजी का शासनकाल था। तो शाहजहां और औरंगजेब जैसे पावरफुल जो मुगल रूलर थे, मुगल बादशाह थे, उनके समय में शिवाजी ने मराठा राज्य को स्टेबल किया, यानी अपने मराठा राज्य को स्थापित किया। तो इससे यह बात तो प्रूफ हो जा रही है कि शिवाजी जैसा साहसी वीर योद्धा व्यक्ति नहीं रहा होगा। ओके, यानी कंपैरिजन में देखा जाए तो मुगल बादशाहों से उनका पावर या उनकी शक्ति कम नहीं दिखाई पड़ रही है, कि मुगल बादशाहों से लगातार अटैक भी हो रहा है, उनका मुकाबला भी कर रहे हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं। जबकि साउथ में भी मुगल बादशाहों का साम्राज्य था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, तो ये सब था। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यह गोलकुंडा, तो यहाँ पर हम लोग मराठा राज्य पर डिस्कस पहले कर लिया जाए। मराठा राज्य के जो संस्थापक थे वह शिवाजी थे। ओके, संस्थापक शिवाजी थे, और शिवाजी 1680 तक शासन किए थे। 1680 में बड़े कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, 53 ईयर ओल्ड, यानी 53 वर्ष की उम्र में या अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, इसके बाद इनका बेटा संभाजी, बड़ा पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा और 1680 से 1689 तक लगभग 9 वर्षों तक यह शासन किया। ओके, इसके बाद छोटा बेटा राजा राम गद्दी पर बैठता है, 1689 से 1700 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे और 1700 से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसके बाद फिर शाहू गद्दी पर बैठते हैं, और शाहू शिवाजी के पौत्र थे। ओके, संभाजी के बेटे थे। तो यह गद्दी पर बैठे और 1707 से 1749 तक यह शासन किए। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि यह है मराठा एम्पायर, लेकिन हम लोग इसे दो क्लास में बांट करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब मराठा एम्पायर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसे डिवाइड इनटू टू पार्ट,
यानी दो भागों में डिवाइड करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि स्मार्ट और साइंटिफिक तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि साहू के समय में शिवाजी से लेकर के और शिवाजी सेकेंड तक तो लेकर के, या साहू के समय में भी कह लिया जाए कि साम्राज्य ठीक ठाक चला, लेकिन शिवाजी जैसे शिवाजी के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी नहीं रहे। शिवाजी जैसे पावरफुल शिवाजी के बेटे या उनके उत्तराधिकारी जो मराठा राज्य के जो रूलर हुए, शासक हुए, वह शिवाजी जैसे योग्य साबित नहीं हुए। ओके, तो एक बात तो साफ है कि शिवाजी के समय में जो प्रशासन की सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद था, जिनके माध्यम से वह अपने साम्राज्य का संचालन करते थे या एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। ओके, तो उनका नाम अष्टप्रधान था। ध्यान रखना है, अष्टप्रधान था। और अष्टप्रधान में जो सबसे प्रमुख पद था वह था पेशवा का। तो सबसे प्रमुख पद पेशवा का था, यानी राजा के बाद पेशवा की ही शक्ति सर्वोच्च होती थी। ओके, तो ऐसे में जब कभी भी राजा वीक होता था, कमजोर होता था, तो पेशवा जो आजकल कह लीजिए उसे प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं, या प्रधानमंत्री था भी, मतलब सिविल और सैन्य दोनों शक्ति उसके पास थी। राजा कभी भी युद्ध करने जाता था तो राजधानी और साम्राज्य की देखरेख पेशवा के द्वारा ही किया जाता था। तो पेशवा ऑलरेडी बहुत पावरफुल था। तो साहू के समय में जो पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ थे, तो बालाजी विश्वनाथ क्या किए कि धीरे धीरे शक्ति अपने हाथ में हैंड ओवर कर लिए। और जब शक्ति अपने हाथ में धीरे धीरे ले लिए, किससे? राजा से, साहू से, तो धीरे धीरे अब साहू क्या हो गए? पावरलेस हो गए, यानी शक्तिहीन हो गए। अब ऐसे में सारी शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई, बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ गई। और यह 1713 से 1720 तक, अब यह जब हाथ में इनके शक्ति आ गई तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने लगे और साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिए। तो इस प्रकार हम लोग दो भागों में इसीलिए बांटे हैं कि यहाँ एक तरफ एक पेशवाओं का शासन है, जब जो शिवाजी के उत्तराधिकारी कमजोर हो गए साहू के बाद, साहू के ही समय में बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा के पद पर थे, इन्होंने शक्ति अपने हाथ में स्टोर कर लिया, सेंट्रलाइज कर लिए और फिर शासन सत्ता का संचालन करने लगे। तो यह इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि ये मॉडर्न में यानी 1713 से लेकर के 1818 तक एक पेशवाओं का काल रहेगा। लेकिन है मराठा ही साम्राज्य से है, लेकिन यहाँ से अब पेशवा अपने शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग पेशवाओं का काल देखते हैं। और इसके पहले शिवाजी और साहू तक उनके शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी। इसलिए हम लोग दो भागों में मराठा राज्य को के शासकों को या राजाओं को दो भागों में डिवाइड करके देखे। एक तो शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का शासनकाल, दूसरा पेशवाओं का शासनकाल। तो फिर पहले पेशवा बालाजी बाजीराव थे, 1713 से 1720 तक इनका शासनकाल था। इसके बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740 तक। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले देख लिया जाता। इसके बाद आते हैं माधवराव नारायण प्रथम यानी फर्स्ट 1761 से 1772 तक 72 तक। इसके बाद आते हैं नारायण राव 1772 से 1773, एक वर्ष तक ये रहते हैं। इसके बाद आते हैं माधवराव नारायण सेकंड 1773 से 1795। इसके बाद आते हैं पेशवा बाजीराव सेकंड यानी द्वितीय 1795 से 1818 तक। ओके, तो यह 1818 तक यानी 1713 से 1818 तक का जो काल है यह मराठा साम्राज्य में यह पेशवाओं का काल है। ओके, और इसके पहले 1713 से पूर्व यानी शिवाजी के समय से लेकर के और 1713 तक का जो काल था वह शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों, उनके पुत्रों और पौत्रों का शासन काल था। ओके, इसलिए हम लोग इसे दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं या देखते हैं, जिसे साइंटिफिक तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। ओके,
तो आप समझ में आ गया आप लोगों को कि इधर पेशवा की का शासनकाल है, इसलिए हम लोग पेशवाओं को अलग कर दिए, और इधर शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का काल है। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट यह है कि बालाजी बाजीराव बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इनके समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच लड़ा गया था, और इसमें मराठों की पराजय हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस युद्ध में पराजय से इनको सदमा लगा और इनका हार्ट अटैक हो गया या इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद माधव राव नारायण गद्दी पर बैठे। ओके, अब इसके बाद लास्ट में हम लोग देखा जाएगा कि मराठा राज्य के अंतिम शासक या अंतिम जो राजा थे, शासक थे, या पेशवा भी कह लीजिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इनके समय में 1818 में यह मराठा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। ओके, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों मिलाया गया? क्योंकि आप लोग ये हम लोग पढ़े भी हैं कि ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। और इसके बाद धीरे धीरे कंपनी अपनी शक्ति भारत में बढ़ाती गई, और कंपनी ने क्या लड़ा आगे चल करके 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। ओके, प्लासी के युद्ध में इनकी विजय हो गई थी। इसके बाद आगे 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था, और इस बक्सर के युद्ध के बाद भारत में एक तरह से यह सत्ता अपनी स्थापित कर ली, इसलिए कि बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह भी पराजित हो गया था। अवध के नवाब और बंगाल के पूर्व नवाब, ओके, मीर कासिम, और अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजित हो गए थे। इसलिए जब मुगल बादशाह पराजित हो गया तो शक्ति, अंग्रेजों की शक्ति भारत पर स्टेबल हो गई, और इलाहाबाद के संधि के द्वारा वह मुगल बादशाह को पेंशन दे दिया गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसलिए मुगल बादशाह की शक्ति वीक हो गई, कमजोर हो गई, और भारतीय राजनीति में इंटर्ड कर गए। कौन कर गए? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। तो अंग्रेज बक्सर के युद्ध से भारत में प्रवेश कर लिए, और इसके बाद आगे चल करके अपना शासन सत्ता शुरू किए, और भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ला दिए, पहला आधुनिक कानून ला दिए। तो यहीं से भारत में अब ब्रिटिश कानून चलने लगा, और फिर धीरे धीरे वह भारत पर अपना अधिकार करने लगे, अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, और फिर आगे चल करके 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया या मर्ज कर लिया। ओके, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मराठा राज्य हम लोगों को डिटेल पढ़ना है, तो शिवाजी से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मराठा राज्य में जो शासक थे शिवाजी से लेकर के और पेशवा बाजीराव द्वितीय तक, अंतिम जो मराठा शासक थे पेशवा बाजीराव सेकंड थे, 1818 तक थे, और 1818 में यह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ओके, और इस मराठा राज्य के जो फाउंडर थे, संस्थापक शिवाजी थे। तो इस प्रकार ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग शिवाजी से प्रारंभ करते हैं। ओके।